जब दिन का आगाज़ इतनी खूबसूरत नमाज, इबादत और दुआ से हो जाए तो यकीन जाने कि घर के सब बड़े मुश्किल काम आसान लगने लग जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली वो अल्लाह की पनाह में है, यानी दिन भर के लिए हिफाजत भी है, रहमत भी है और साथ ही साथ बरकत भी। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। फ़जर के टाइम पे आज जो है काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी और साथ ही साथ बिजली भी चमक रही थी। हम ख़वातीन अपने दिल का आगाज़ फ़जर से करें तो यकीन जानें कि घर के सारे काम भी आसान इतना ज़्यादा पुरसकून रहता है। और सबसे बढ़कर ना यकीन जानें कि ये घर में ना रहमत, बहुत सारी रहमतें और बरकतें भी लेकर आती है। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने दिन का आगाज़ नमाज़ फ़जर के साथ करें और उसके बाद थोड़ी देर तस्बीह उठाकर अपने अल्लाह का ज़िक्र, अपने अल्लाह की तारीफ़ ज़रूर करें। आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, दिल में जितनी भी बातें हैं, तमाम अल्लाह के हज़ूर पेश करें। आप यकीन जानें कि जब आप अपनी तमाम परेशानियाँ अपने अल्लाह के आगे रख देते हैं ना, तो आपके दिल का बोझ इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है। और यही परेशानियाँ जब आप लोगों के आगे रखते हैं ना, तो आपका दिल उल्टा बोझल हो जाता है। तो अपने अल्लाह के आगे अपनी तमाम परेशानियों को रखा कीजिए और दुआ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि दुआ मांगना हमने हमारे अल्लाह को पसंद है। तो जिस भी चीज़ की तलब हो, जिस भी चीज़ की ख्वाहिश हो, जाए नमाज बिछाएं और अपने अल्लाह के आगे जो है ना सजदा रेज़ हों, दुआएं मांगे और इंतज़ार करें अच्छे वक्त का। इंशाअल्लाह ताला जो भी आप चाहते हैं अपने वक्त पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो जनाब नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद खूबसूरत सुबह के आगाज़ में मैंने कहा चलें जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। और गोल रोटी फिर से मेरे जहन में आगे भी गोल रोटी पे इतना कोई ख़वातीन ने तबसरा किया है मेरे व्लॉग में कि गोल रोटी भाई आपसे नहीं बनती। भाई मुझसे नहीं बनती गोल रोटी। मैं आप लोगों को कितनी दफ़ा तो व्लॉग में बता चुकी मुझसे गोल रोटी नहीं बनती। अभी मैं गोल रोटी की ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं हूँ। बाकी जो मर्ज़ी बनवा लें, मुझसे एक गोल रोटी ना बनवाए और एक चाय ना बनाए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट हो। तो मेरी जो है ना गोल रोटी में बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं है। तो मैंने कभी आप गोल रोटी पे बहुत तबसरे करते हैं, तो चलिए आज मैं चकोर रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलिए आज जो है ना चकोर पराठा बना लेती हूँ। और मैं यहाँ पे अपने जो है ना नाश्ते में चकोर पराठे बना रही थी और साथ ही मैंने कहा जल्दी से ऑमलेट बना लेते हैं अपने लिए और ज़बरदस्त सा नाश्ता करते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। जैसे मौसम चेंज होता है ना तो पराठे वगैरह पे दिल आ जाता है, वरना गर्मियों में ना बिल्कुल भी पराठे खाने को दिल नहीं करता। दिल वैसे ही भरा भरा रहता है, बल्कि नाश्ता करने को ही दिल नहीं करता है। तो मेरी जो खूबसूरत बहनें अभी अभी आई हैं मेरे चैनल पे और ये मेरी पहली वीडियो वॉच करी हैं, तो आप सबसे अर्जी है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी पक्की ठकी दोस्तें बन जाए आप लोग, ताकि अच्छे अच्छे से व्लॉग आप तक पहुंचते रहें। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, सब्सक्राइब किए बगैर मेरे चैनल से नहीं जाना है। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से आमलेट जो है ना उसको पहन लिया और साथ ही बना लेंगे अपने लिए ज़बरदस्त सा आमलेट। और भाई ये चाय है और इसके अंदर पत्ती जो है ना आज मैंने फिर खुद कम डाली। अब ये कोई ना बोले कि भाई आपकी चाय में पत्ती नहीं होती। भाई मुझे तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद नहीं है, तो बस इसी वजह से मैंने दूध पत्ती टाइप जो है ना वो बस बना लेनी है अपने लिए। आज के व्लॉग में थोड़ी सी बात करेंगे कि घर में बचत के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ना हर घर का यही मसला है कि आमदनी कम है और खर्च ज़्यादा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो एक समझदार औरत होती है ना, जो कम आमदनी में भी ना अपने घर को अच्छे तरीके से चला ले और बच्चों को अच्छे तरीके से मैनेज कर दे, यही उसकी समझदारी। वीडियो के अंदर आगे चलकर जनाब आपको लंडे बाज़ार का भी रुख करवाएंगे और दिखाएंगे कि लंडा बाज़ार के आजकल क्या हालात चल रहे हैं और ते क्या हैं और चीज़ें किस तरह की हैं, तमाम डिटेल वो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। लंडा की खूबसूरत ब्रांडेड चीज़ों से आप किस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो जनाब आपसे एक दफ़ा फिर से आ जाए कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बचत के ना तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग। देखिए जब भी आपका महीना शुरू होना तो आपने ना आमदनी और अखराजात के लिए ना एक हिसाब ज़रूर रखना है, ठीक है। जब आप लोग हिसाब किताब छोड़ देते हैं ना, बस ऐसे खुले जो है ना वो अन्नेवाह खर्चे शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपका महीना जो है ना वो बड़ा डिस्टर्ब गुजरता है। तो एक समझदार औरत जो है ना उसकी समझदारी यही है कि जो भी चीज़ उसने लेनी है ना ज़रूरत की लेनी है। फालतू चीज़ों की ख़रीदारी से जो है ना आपने परहेज़ करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ें ये है कि घर की चीज़ें बनाने की कोशिश किया करें, घरदारी की चीज़ों में दिलचस्पी लिया करें। क्योंकि मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा भाई पैसा है, सारा कुछ है, लेकिन घरदारी में बिल्कुल ज़ीरो हैं। अच्छा कपड़े, जूते, मेकअप, ये वो सारा कुछ ऐसे ठाट बाट बनाई हुई होगी कि भाई इनके घर में जाके तो जो है ना वो एक चस आ जाएगी। लेकिन जब घर जाता है ना बंदा, तो यकीन जाने कि भाई ना बैठने की जगह मिलती है और ना प्लेटें एक जैसी मिलती हैं। यानी उनको सिर्फ अपनी जो है ना वो एक सजावट और संवारने का खुद को शौक होता है, नहीं घरदारी का बिल्कुल शौक नहीं होता। तो भाई मैं कहती हूँ भाई वो औरतें होती हैं, औरत की समझदारी ये है कि भाई वो घरदारी में ना सबसे पहले उसकी दिलचस्पी हो, उसके घर में जाके आपको पता चले कि वाकई कुछ सुगर कुछ समझदार औरत इस घर के अंदर रहती है। कल के व्लॉग में जनाब मैंने आपके साथ अपना होम टूर शेयर किया था, क्योंकि होम टूर के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि अपना होम टूर शेयर करें। तो मैंने होम टूर शेयर किया, आपने उस वीडियो पर बहुत मोहब्बत दिखाई। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक मेरे होम टूर की वीडियो नहीं देखी है, आप सभी ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को जाके। मैं जल्दी जल्दी से अपने बर्तन वॉश कर रही हूँ। और दूसरा तरीका जो बचत जिससे आप कर सकते हैं और वाकई आपके बजट में भी जो
है ना वाज़ह तौर पे कमी आएगी वो है कि भाई बड़ी बड़ी जो मार्केटें होती हैं ना रंग बिरंगी और रोशनियों वाली, उनका इंतखाब करने के बजाय ना आप किसी परचून का या थोक बाज़ार का इंतखाब करें, क्योंकि वहाँ पे हमेशा सामान जो है ना आधी कीमत में मिलता है। एक और चीज़ कि घर के खानों की जो है ना आदत उसको ज़रूर अपनाएं और अपने बच्चों को भी डालें। आजकल के बच्चों की आदत बन गई है भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे, बर्गर ऑर्डर कर दे, बाहर की चीज़ें ऑर्डर कर दे। जब आप ये सारी चीज़ें उनको घर पे बना के देंगी ना, एक तो बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी, दूसरी चीज़ ये है कि वो साफ़ सुथरी भी बनेगी, तीसरी चीज़ ये है कि बचत की बचत है। भाई कोशिश करें कि बाहर के खाने रोज़ रोज़ ऑर्डर करके मंगवाने से परहेज़ करें, क्योंकि ना ही वो सेहत के लिए अच्छा है, ना ही वो आपके माल के लिए अच्छे हैं। तो घर की बनी हुई जो साफ़ सुथरी चीज़ें हैं ना उनका इंतखाब करें, सब्जियाँ खाएँ, दालें खाएँ, ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए भी बेहतर हैं। और मेरी जिन बहनों के बच्चे नहीं खाते ना, भी आप जो भी बनाएं घर ही पे बना के दें। और कैसे बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ भी चाहिए होंगी जो आप उनको लंच बॉक्स पे बना के दें, जो यूनिक भी हों, अच्छी भी हों, आपके बच्चे पसंद भी करें। तो इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ लंच बॉक्स आइडियाज़ भी बहुत अच्छे अच्छे से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी फातिमा का एडमिशन भी हो चुका है स्कूल में और मुझे उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे लंच बॉक्स बनाने हैं, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें बना के उसको देनी है। तो सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी कि उसको लंच बॉक्स में मैं क्या क्या चीज़ें बना के दे रही हूँ। एक ही दिन का जो है ना वो रखेंगे व्लॉग, जिसके अंदर मैं तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काला तेल है जो बर्तनों को चमकाने के काम आता है। पहले मैं नहीं लेके आती थी, अब लेके आती हूँ, लेकिन इससे बर्तन जो है ना बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए घर में मौजूद जो पुराने बर्तन और पुराने फर्नीचर जो होते हैं ना, उनको भी दोबारा से कारआमद बनाया जा सकता है। पर थोड़ी इस तरह के जो क्लीनर वगैरह मिलते हैं ना, इनका इस्तेमाल अगर आप करें ना, तो आपके बर्तन और जो फर्नीचर वगैरह है ना वो बेहतर हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप नए लें। मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि आपके बर्तन जो है ना वो गंदे होते हैं, साफ़ नहीं होते। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये बर्तन मैं गुज़श्ता 5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और अभी तक मैंने चेंज नहीं किया। मेरा मानना ये कि जब तक चीज़ चलती है ना उसको चलाना चाहिए। फ़ज़ूल मुझे ये लगता है कि ये फ़ज़ूल खर्ची है कि आपके पास एक चीज़ मौजूद हो और आप उसकी जैसी जाके 2-4 और उठा के लें। जब ज़रूरत हो ज़रूर लें। इस चीज़ को जो है ना नेगेटिव कोई भी ना ले। मुझे लगता है कि ज़रूरत की चीज़ को ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन जब आपका एक चीज़ आपको काम दे रही है ना, तो मेरे ख्याल से उसको तब्दील करना कोई वो कहते हैं समझदारी नहीं है। बहरहाल, अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई रूम में और आके मैंने कहा चलें जल्दी से जो है ना इसकी जो एक सफाई सुथराई है वो कर रहे थे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये जो रूम है ना मेरा बंद ही होता है, मैं ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ और सोफ़ों के ऊपर मैंने चादरें दी हुई होती हैं और ये रूम जो है ना मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा चलें भाई इसको जो है ना अच्छे तरीके से एक दफ़ा क्लीन कर लेते हैं और जो चादरें हैं ना वो वापस दे देती हूँ और इसको वापस लॉक कर लेती हूँ। कल मैंने आपको होम टूर जो दिया था उसके अंदर जो है ना इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, तो बस उसी वजह से मैंने इस रूम को खोला था। अभी मैं जो है इसको बंद कर दूँगी, इसके ऊपर चादरें वगैरह दे दूँगी और उसके बाद फिर रूम जो है मेरा तभी खुलता है जब मेरे किसी गेस्ट वगैरह ने आना होता है। ज़्यादातर मेरे इस रूम का इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद मैं इसके ऊपर चादरें, अच्छा चादरों के बारे में भी कुछ ख़वातीन बोलेंगी कि आपने इनके ऊपर कवर क्यों नहीं डाले हुए चादरें। भाई मेरा जो है ना फ़िलहाल बजट इजाज़त नहीं था दे रहा। कुछ टाइम पहले ही मैंने डाइनिंग टेबल के कुछ कवर्स मंगाए थे जो मुझे तकरीबन 5000 की कॉस्ट में पड़े थे और बस अभी फ़िलहाल जो है ना कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह मैं इसकी, अच्छा ये जब से मेरे सोफ़े जो है ना मेरी शादी के बाद से ना मैंने इनको इसी तरीके से कवर करके रखा हुआ है। इसकी कंडीशन आपके सामने, कोई ज़्यादा मैले नहीं है, कोई कलर फेड नहीं है, माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश कलर और बिल्कुल न्यू लगते हैं। इसकी वजह यही है कि मैंने उसके ऊपर चादरें दी हुई। मैं मसले दर मसले नहीं बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मसले का हल निकाला जाए और चूंकि मेरे इस रूम में कोई आता नहीं है इस वजह से मैं चादरें ही दे देती हूँ। जब किसी ने आना होता है तो मैं हटा देती हूँ और फिर ऊपर चादरें दे देती हूँ तो बस ये मेरी लॉजिक है इसकी। अच्छा, उसके बाद आ गई हूँ किचन में और मज़ेदार सा जो है ना मटन पुलाव, और ऐसा मटन पुलाव भाई ये जब आप अपने हस्बैंड के लिए बनाएंगे ना तो आप यकीन जाने कि हस्बैंड जो है ना वो आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे, इतने मज़े का ये बन के तैयार होता है। और ये मटन पुलाव ना मैंने सऊदीया में खाया तो यकीन जाने कि बिल्कुल वही टेस्ट मैंने खुद बनाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वही टेस्ट बना है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने मटन ले लिया, उसके अंदर एक प्याज काट दिया, थोड़ी सी सौंफ और इलायची जो है ना वो मैंने शामिल कर दिया और साथ ही खुश्क धनिया का 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया, नमक हस्बे जायका आप इसके अंदर शामिल कर ले और बस ये 3-4 स्पाइस हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया, कोई टमाटर नहीं जा रहे हैं इसके अंदर, कोई बिरयानी मसाला, कोई पुलाव मसाला नहीं जा रहा है, थोड़ा सा गर्म मसाला, साबुत गर्म मसाला जिसमें काली मिर्च का है और साथ में जीरा है, मैंने इसके अंदर कोई मोटी इलायची दालचीनी शामिल नहीं किया, ठीक है। अच्छा, पानी डाल देंगे खुला डुला सा, उसके बाद फिर आप इसको बंद कर देंगे, पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है और बंद करके इसको पका लेंगे। फिर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कटिंग बोर्ड ले आई थी अपना और फिर कुछ ख़वातीन बोलेंगे कि आप जो है ना वो रोटी बेलने वाले पे कटिंग करती हैं, तो मैंने कहा चलिए भाई आप जो है ना आज जो है वो कटिंग बोर्ड अपना ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कटिंग बोर्ड आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा चलिए जल्दी से जो है ना चावल भिगोते हैं। अच्छा, मैंने एक ना शेफ़ से सुना था कि चावल जो है ना वो 4 दफ़ा धोने चाहिए, यानी 4 पानियों से धोने चाहिए, तो उसकी वजह से उसके बाद से मैंने जो है ना आदत बना ली कि चावल को जब भी धोना है 4 मरतबा ज़रूर धोना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या, अगर किसी बहन को पता है ना तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी से चावल धो लिए
अच्छा, मुझे लगता है कि घर को जो चलाना है ना, वो ज़्यादा दौलत से या बड़ी कमाइयों से नहीं घर चलते हैं, वो बस चलते हैं अक्लमंदी से और मनसूबा बंदी से और समझदारी से। भाई ये 3 चीज़ें हैं, भाई आप इनको फ़ॉलो कर लें तो आपका घर बड़ी खूबसूरती से चलता रहेगा। और अगर औरत चाहे ना तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ना थोड़ी आमदनी में भी ना अपने घर को जन्नत बना सकती है। सीधी-सी बात है, भई थोड़ी-थोड़ी सेविंग करें और ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मेरे हस्बैंड अगर मुझे किसी चीज़ के लिए 1000 रुपए देते हैं, तो मैं एक छोटी-सी आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें से कम 100 रुपया ज़रूर बचा दूँ। अच्छी सी यखनी जब बन गई है तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद से कोई लाल मिर्च शामिल नहीं किया, चावल शामिल कर दिए थे और वही यखनी इसके अंदर शामिल कर दी थी। और ये मैं आपको दिखा दूँ गाजर और किशमिश और चीनी, बस 1 टेबलस्पून ज़रा सी सौते कर ली थी ऑयल के अंदर और लास्ट पे मैंने ये डाल दिया इसके ऊपर और बस इसको दम दे दूँगी और मेरे मज़ेदार से यखनी पुलाव जो मटन वाला है ना, ये तैयार हो जाएगा। इतना मज़े का टेस्ट के अंदर आपको कोई टमाटर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं बनेगी और बहुत मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। किसी दिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको मटन के साथ ही बनाना है, आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन बताइएगा ज़रूर कि आपके ये कैसे बने हैं और बिल्कुल लाइट वेट, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और हस्बैंड तो भैया जब आप बना के देंगी ना तो फिर मुझे आपने बताना ज़रूर है कि उनका रिएक्शन क्या है। बहरहाल अच्छा, आज के दिन चूँकि हस्बैंड को ऑफ था तो बस मैंने जल्दी से ही पुलाव शुलाव बनाया और खाना शाना खाएँगे, उसके बाद जाएँगे भई बाहर की तरफ। और मेरा दिल था आज जो है ना मैं लंडे बाज़ार का विज़िट करूँ और आपको दिखाऊँ कि भई वहाँ पे जो है ना सूरत हाल कैसी चल रही है, रेट्स क्या चल रहे हैं, चीज़ों की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो लंडा होता है वो अच्छा जो आता है वो सर्दियों में ही आता है। गर्मियों में किस तरह का मिलता है, मेरी वो सफ़ेद पोश बहनें जो बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत हाई फाई चीज़ें या बहुत महंगे बर्तन जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ये कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए भी एक विज़िट करेंगे, दिखाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें आई हुई हैं। जल्दी से खाना खा लिया और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ बाहर थोड़ा-सा चक्कर-शक्कर मारने के लिए और मैं साथ-साथ अपना एन्जॉय जो है ना वो ज़रूर करती जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ियों में बैठ के ही आप जो है ना थोड़ा टाइम अपने शौहर के साथ अच्छा गुज़ार सकते हैं, तो भई एन्जॉयमेंट के लिए ना बस मौका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भई, और भी गम है ज़माने में महँगाई के सिवा। अक्सर लोग ऐसे समझते हैं कि लंडा जो है ना सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए जो ये चीज़ें जो है ना नई-नई खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ना कई मर्तबा एक ऐसी चीज़ें भी यहाँ से मिल जाती हैं जो यकीन जाने कि किसी अच्छे ब्रांड से भी आपको नहीं मिलती हैं। चीज़ें ना आपको महँगी-महँगी दुकानों पे भी दिखाई नहीं देती हैं। अक्सर औक़ात आपको जूते ऐसे मिल जाते हैं जो मतलब ब्रांडेड होते हैं लेकिन आधी कीमतों पे होते हैं, और बर्तनों की दुकान में ना अक्सर ऐसे मुनफ़रिद पीस देखने को मिल जाते हैं जो आम मार्केट में ना आपको बिल्कुल नज़र ही नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि लंडे में खरीदारी करना ना कोई शर्म वाली बात नहीं है, बल्कि ये मैंने आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंने जो है ना मुख्तलिफ बड़ी-बड़ी गाड़ियों से उतर कर ना वो मैडम्स जो होती हैं ना जिन्होंने पर्स जो है ना वो अपने बगल में दबाए होते हैं, उनको लंडे में जाके शॉपिंग करते हुए देखा है। तो ऐसी कई ख़वातीन, अच्छा ये पिंडी और इस्लामाबाद में तो बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है, लाहौर के शहर में भी बहुत अच्छा लंडा मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे चकवाल में बराए नाम ही लंडे की कुछ चीज़ें आती हैं जो बहुत खूबसूरत तो नहीं होती हैं, लेकिन अगर इनकी कीमतों पे बात करें ना तो भाई कीमतें इन्होंने आसमानों के साथ लगाई हुई होती हैं। जो सफ़ेद पोश लोग अपनी मर्ज़ी से बहुत अच्छे खूबसूरत बर्तन, कपड़े और बाकी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं ना, वो यहाँ का रुख करते हैं और साथ में एक फ़िज़ूल खर्ची से भी वो बच जाते हैं और यकीन जाने कि यहाँ पे आके ना उनको बहुत सारी, तो ये जो है ना एक कई लोगों के लिए ना बड़ी खुशी का बायस है और कई लोगों के लिए बड़े शुक्र इत्मीनान का बायस है। तो इस वजह से इसको लेकर ना हमें मज़ाक और इस तरह की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, ना ही इस पे शर्म का इज़हार करना चाहिए। बहरहाल मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ कि बर्तन जो है ना वो किस-किस तरह के आए हुए हैं। और अच्छा, ये आपको ना 1-1 2-2 पीस मिल जाते हैं, कई 3-4 और कई 6 भी मिल जाते हैं और कई इससे भी ज़्यादा मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि चीज़ जो है ना वो आप ले क्या रहे हैं। और प्लेटें जो है ना मैंने यहाँ पे देखी हैं कि वो बहुत सारी थी, बहुत सारी क्वालिटी में भी हैं और ये देखें ये इतनी खूबसूरत लग रही थी। यानी इस तरह की चीज़ें ना आपको बड़ी प्यारी मिल जाती हैं और इनके रेट्स भी जो है ना थोड़े से बनाने पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये पठानों के पास होते हैं और पठान जो है ना वो कभी-कभार अपनी मर्ज़ी के रेट्स लगा रहे होते हैं, लेकिन लड़ झगड़ कर हम ख़वातीन भई कहीं भी घुस जाए ना तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले ही आती हैं। पहले आपको कुछ बर्तन-शर्तन दिखा देते हैं, इसमें भी मुख्तलिफ तरह की ट्रेज़ थी, कुछ कप्स थे, कुछ सूप सेट्स थे, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कुछ ट्रेज़ वगैरह और इस तरह की कुछ सॉस पैन्स वगैरह, बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास। और कुछ जो है ना वो ऐसे खूबसूरत इंपोर्टेड बर्तन वगैरह भी इनके पास मौजूद थे जो हम लोग महंगी-महंगी दुकानों पे ही देखते हैं। अभी चूँकि गर्मियों का मौसम है तो ये जो भाई सर्दियों के हिसाब से स्टॉक वगैरह रखते हैं जिनमें ज़्यादातर मोटे कोट्स और स्वेटर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, गर्म पजामे वगैरह होते हैं, तो गर्मियों में वो कुछ इस तरह का स्टॉक वगैरह ले आते हैं। लेकिन इनके मुताबिक ये चीज़ें ज़्यादा इनकी सेल आउट नहीं होती हैं क्योंकि हमारे शहर में ना लोग ज़्यादातर लंडे को अवॉइड करते हैं, बस इसी वजह के यहाँ पे यूज्ड आइटम होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए बड़े शहरों का तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर कर ख़वातीन और बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर कर मर्द हज़रात जो है ना ब्रांडेड शूज़ आधी कीमतों पर ख़रीद रहे होते हैं और कई ऐसी की चीज़ें मतलब जो उनको लगता है कि भाई हमें फ़लाँ ब्रांड से जो है ना वो इतने की देखने में नज़र आई थी या मिली थी, तो अब यहाँ पे हमें आधी कीमत में मिल रही है, तो वो ख़वातीन भी यहाँ से शॉपिंग कर रही होती हैं। लगता है कि जो लंडा है ना ये हमें ये बताता है कि अपनी ज़िंदगी को ना खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा खर्च करना है और बहुत बड़ी महंगी चीज़ें लेनी है तो तभी आपको सुकून मिलेगा और तभी आपको अक्ल भी आएगी। तो अक्ल का तकाजा ये है कि आप अपनी जेब के मुताबिक अपनी सफ़ेद पोशी को देखते हुए, अपनी जो है ना चादर को देखते हुए, उसके अंदर अंदर जो भी काम आपको लगता है ना बस वो कर लेना। आप अपने किसी रिश्तेदारों को देखें और ना आप
आप किसी अपने करीबी लोगों को देखें, क्योंकि जब आपके पेट में रोटी नहीं ना होती, आपके घर में सालन नहीं होता ना, तो कोई भी रिश्तेदार, कोई भी बहन भाई आके आपको डाल के नहीं दे के जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख करना मुझे लगता है कि जो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ना औरत अपने घर को चलाती है ना, वही उसकी समझदारी होती है। और जो सफ़ेद पोश लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हैं ना, मुझे लगता है कि उनका ये वक़ार है कि इंसान ना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ना बेहतरीन ख़रीदारी करे, क्योंकि जो असल खुशी होती है ना, वो चीज़ के नए या पुराने होने में नहीं होती है, बल्कि उसके ना इस्तेमाल में होती है। तो बहरहाल मेरी प्यारी बहनों, आज का व्लॉग यहीं तक था। आज मैंने आपको विजिट करवाया लंदन में कि क्या क्या चीज़ें अभी फ़िलहाल चढ़ी हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टॉक तो नहीं है, लेकिन जो है मैंने कहा चलें आपको आज उसकी वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे जो मेरी प्यारी बहनें नई आई हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैं चली गई थी पर्दों की दुकान पे, तो मैंने कहा चलें कुछ पर्दे वगैरह भी दिखा देती हूँ। उनके पास बेड शीट्स भी होती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको मिल जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा देती हूँ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।